पिघलाएंगे सब जंजीरें और बनाएंगे शमशीरें। यारों का यार जिंदाबाद, सबका दिलदार जिंदाबाद। यारों का यार जिंदाबाद, सबका दिलदार जिंदाबाद। सिपा सालार जिंदाबाद। अंजुम निसार जिंदाबाद, अंजुम निसार जिंदाबाद। अंजुम निसार जिंदाबाद, अंजुम निसार जिंदाबाद। न डर है क़यादत, है खिदमत इबादत, है शेरों के जैसे जियाले। क्या मंजर सजाएं मैदान में आए, पड़े दुश्मन को जान के लाले। न डर है क़यादत, है खिदमत इबादत, है शेरों के जैसे जियाले। क्या मंजर सजाएं मैदान में आए, पड़े दुश्मन को जान के लाले। अपना पैगाम जिंदाबाद, है अपना नाम जिंदाबाद। अपना पैगाम जिंदाबाद। अली हसाम जिंदाबाद, तैमूर रहमान जिंदाबाद। खालिद उस्मान जिंदाबाद, खालिद उस्मान जिंदाबाद। तेरे बस का नहीं, तू रास्ता बदल ले, शॉर्टकट और चल निकट। अभी सोया रह बस ख्वाब देख, खुली आंख से ना आफ्ताब देख। ये खेल नहीं इंसाफ है, जा तेरी गलती माफ है, क्योंकि यही तो असली इत्तेहाद है। पीपीपी अलायंस जिंदाबाद, पीपीपी अलायंस जिंदाबाद। पीपीपी अलायंस जिंदाबाद, पीपीपी अलायंस जिंदाबाद। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, है हम ही शाही वो मिसाली। ना झुकना ना बिकना, है खुद हमने लिखना, हमारा ही नक्शे ख्याली। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, है हम ही शाही वो मिसाली। गुजारिश करने का मकसद है, अब ये होता है ना वो आटा गुंदी हिल्दी क्यों वाला मामला है, अब वो इस किस्म के उज़र निकाल रहे हैं। मारूसी सियासत को दफन किया है, आज फिर दफन होना था, चले गए कि मैं ये नहीं खोलने दूंगा, मैं ये डब्बे नहीं खोलने दूंगा, जो कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। कि मैं ये नहीं खोलने दूंगा, मैं ये डब्बे नहीं खोलने दूंगा, जो कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। उनको पता था रिकाउंटिंग का रिजल्ट भी वही होगा जो रिजल्ट 23 सितंबर को निकला था। तो उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, किसी का डाउट है ही नहीं। जब देखें 1600-1700 वोट की लीड हो, फिर अब इनको रिकाउंटिंग करवानी चाहिए थी, तो रिकाउंटिंग में भी भाग गए हैं। ये बात तो कहते हैं ना रोज़े रोशन की तरह यहाँ थी कि बॉक्सेस में क्या है हमें तो पता है, उनको भी पता है। आज रिकाउंटिंग का दिन था, जो कि हमें 100% यकीन था कि ये रिकाउंटिंग नहीं होने देंगे, बॉक्स नहीं खुलने देंगे। ये क्या कह रहा है? उसने कहा ये तुम्हें पर लानत भेज रहा है। उसने फिर पूछा ये क्या कह रहा है? उसने कहा लानत भेज रहा है। वो लानत जो उसके कान में कही गई थी वो पूरी दुनिया में वायरल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी। प्याफ पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस के चेयरमैन मियां अंजुम नस्सार रिकाउंटिंग के प्रोसेस में शरीक हैं। मद्दे मुकाबल हरीफ यहां से जा चुका है। अभी पैटर्न चीफ प्याफ चेयरमैन अलायंस मियां अंजुम नस्सार साहब से जानते हैं अंदर की क्या सूरत हाल। मियां साहब, रिकाउंटिंग, दोबारा गिनती, DGTO का ऑर्डर, हालात और आसार बता रहे हैं, एक बार फिर आप आ रहे हैं और मुबारकबादें लेने के लिए आ रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी,
एक्चुअली देखें आपको पता है कि 23-24 को जो इलेक्शन हुए थे वो बेसिकली तमाम वोटर्स ने, तमाम सपोर्टर्स ने, तमाम मीडिया ने उसको विटनेस किया था और इलेक्शन बड़े पुरअमन हुए थे और सारे मामलात बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट हुए। यहाँ जो हमारे हारने वाले दोस्त थे उस दिन तो उन्होंने एक जज्बे का मुजाहरा किया और मुबारकबाद भी दे कर गए नासिर हमीद साहब और जनाब चौधरी अमजद साहब, और मान के गए कि ठीक है जी इलेक्शन ओवर, हम भाई भाई। हमने भी कहा जी बड़ी अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया इन्होंने, हमने भी उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन मेरे ख़्याल में जो उनकी सीनियर लीडरशिप थी उनको ये मंजूर नहीं था। उन्होंने चौथे, और सबसे खूबसूरत बात यह कि दोनों दिन इलेक्शन कमीशन जो 3 इलेक्शन कमिश्नर्स थे उनको किसी किस्म का कोई एतराज़ जमा भी नहीं कराया गया। ये भी ऑन रिकॉर्ड है। चौथे 5वें दिन को क्या सूझी, इनकी सीनियर लीडरशिप की तरफ से शायद दबाव होगा या इनके जहन में कोई और होगा कि हम इस्लामाबाद जाके कुछ ना कुछ नक्शा तब्दील करवा देंगे। तो इन्होंने DGTO को अपील की, जो कि एक अपीलेंट फोरम था, वहाँ इन्होंने अपील की, ढेरों जो है ना इल्ज़ामात लगाए और जी धांधली नहीं धांधला हो गया है। आपको पता है कि कॉर्पोरेट क्लास में तकरीबन 450 वोटों की लीड से हमारे कैंडिडेट जीते हैं और एसोसिएट क्लास में 1600-1700 वोट जो है उसकी लीड से हमारे कैंडिडेट जीते हैं। तो वहाँ ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कहते हैं कि जी धांधला हो गया है। इलेक्शन DGTO साहब ने, आपको मैं ये दोहरा इसलिए रहा हूँ कि सबके जहन में रिफ़्रेश हो जाए सारा मामला। और DGTO साहब ने फिर 5 घंटे की हेयरिंग के बाद उन्होंने एक फ़ैसला दिया 24 अक्टूबर 2024 को कि आप जो है ना, जहाँ तक इस इलेक्शन का ताल्लुक है वो फेयर एंड फ्री हुए हैं और पीसफुल हुए हैं, और अगर रिकाउंट करवाना है तो रिकाउंट करवा लें। 7 दिन के नोटिस पे कंप्लेनेंट्स को सिर्फ आप बुलाएं, सिर्फ कंप्लेनेंट्स को, और इसी को बुलाएं जो जीती हुई है उनको बुलाएं, और 7 दिन के नोटिस पे और बैलेट पेपर पे ये देखें कि हर बैलेट पेपर पे 3 साइन मौजूद हैं कि नहीं। अगर 3 साइन बैलेट पेपर के फ्रंट साइड पे या बैक साइड पे अगर मौजूद ना हो तो वो वोट जो है इनवैलिड करार दिया जाएगा। तो आज उसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन तीनों साहिबान बैठे थे और पहले तो वो नीचे ही कुछ कार्रवाई लेट शुरू हुई, फिर ऊपर जब आए तो पता लगा कि वो ग्रामर की गलतियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि निकाल नहीं सके। कि ये बोथ पोलिंग एजेंट्स का क्या मतलब है, बोथ पोलिंग एजेंट, क्योंकि देखें उन्होंने इज्तिमाई कंप्लेंट लॉन्च की है, इंडिविजुअल नहीं की। तो इंडिविजुअल की होती तो कहते हैं जी मेरे पोलिंग एजेंट, तो पोलिंग एजेंट ने हर किसी को अगर एक बंदा अलाउट होता है तो एक ही बंदा अलाउट होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ हम लोगों ने इज्तिमाई 2 ग्रुप्स ने कंटेस्ट किया है, तो कॉर्पोरेट क्लास वाले दिन 5 पोलिंग बूथ थे और 10 पोलिंग एजेंट्स थे। तो वो जो पोलिंग एजेंट्स जो थे जो उनका होना ज़रूरी है, उनके साइन होना ज़रूरी है। अगर साइन किसी के नहीं हैं, दोनों तरफ के पोलिंग एजेंट और चैम्बर का ऑफिसर के, तो फिर वो वोट इनवैलिड कंसिडर होगा। अब यहाँ ये मेन विक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एक इनके इलेक्शन कमीशन जो है शहजाद आज़म साहब, उनको ज़रूरी काम पड़ गया। ये इलेक्शन के दौरान भी ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते रहे हैं और इस बात पर, क्योंकि DGTO ये जो इलेक्शन कमीशन की 3 हजरात हैं ये भी बाउंड थे कि DGTO के ऑर्डर को फॉलो करने। अब वो मेरे ख्याल है पोलिंग का सिलसिला स्टार्ट हो रहा है और ये हमारे दोस्त वॉकआउट करके, चौधरी अमजद साहब अपने साथ जो भी उनके जो टीम थी वो सारे वॉकआउट करके, वो का हमारे भाई हैं जी, हम माफिया तो नहीं कहेंगे। बहरहाल देखें, ग्रेस इसी चीज़ में होता है कि हार को अच्छे तरीके से तस्लीम किया जाए। अगर आप अपनी हार को तस्लीम नहीं करते और बिज़नेस कम्युनिटी के मैंडेट को तस्लीम नहीं करते, इट मीन्स कि यू आर नॉट सिंसियर विद द बिज़नेस कम्युनिटी। उनका मैंडेट है और आप देखें कि मैंडेट में कितना फ़र्क है। 2, 4, 5 वोटों का तो कोई किस्सा ही नहीं है, सैकड़ों वोटों का है। कॉर्पोरेट क्लास में 400-450 वोट और एसोसिएट क्लास में 1500-1600 वोट, 1600-1700 वोट, बल्कि इतना इसमें फ़र्क है। तो यहाँ अब वो अपील उन्होंने ऑलरेडी आगे सेक्रेटरी को कर दी है बकौल उनके, और वो जो है एक 3 वज़रा की एक कमेटी है उसके पास जाएगी, क्योंकि ये एक अगला फोरम यही है। तो अपील उन्होंने कर दी है। अब वो खाम खा के जो है वो आटा गूंदी हिलदी क्यों, और वो उनको समझ नहीं आती। और अब हमारे जो तीसरे
अपना जो इलेक्शन कमीशन है उनको भी हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मुश्किल से बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे भाई आप बैठें और इस प्रोसेस को, ये आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है, कानूनी ज़िम्मेदारी है और उस हुक्म की तकमील करें। वो कहते हैं जी मेरा ग्रुप चला गया तो मैं थे बैठ के की लड़ना, तो आप इलेक्शन कमीशन है, आपको एक जिम्मेदारी नहीं आपका, अब कोई ग्रुप नहीं है, आपकी अखलाकी और कानूनी ज़िम्मेदारी है। अब वो अल्लाह करे वो बैठें और पूरे प्रोसेस को जो है नसरुल्लाह मुग़ल साहब के साथ मिल के हमारे जो चीफ इलेक्शन कमीशन अपना इलेक्शन कमीशन है, इसमें कोई चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं है, तीनों ही उनकी सेम पावर ही है। शहजाद आज़म साहब पहले चले गए हैं, अलमास हैसर साहब जो है वो भी उठने की कोशिश कर रहे थे, हमने बड़े बिठाने की कोशिश सारे दोस्त कर रहे थे, मैंने खुद भी कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने यहाँ से वॉकआउट किया अमजद साहब और उनकी टीम ने, तो कुछ दोस्तों ने कहा जी शेम, फिर उनकी गैरत जागी, उन्होंने कहा जी वो मेरा ग्रुप दी तुसी तोहिन कर दी है, उनको अपनी कानूनी पोजीशन का कोई लिहाज नहीं है। अब मेरे ख्याल में चंद ही मिनटों में, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं अभी भी कि उनको बिठाएं, उनको कहें कि आप इलेक्शन कमीशन के जो मामला जो हैं इसको कंप्लीट करें, लेकिन वल्लाह आलम क्या होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ेकार बिल्कुल गलत है। और आज हमने स्क्रीन भी इसलिए लगवाई थी कि जो आप दोस्तों ने 23 और 24 तारीख को जो इलेक्शन हुए थे, जो वोट दिए थे, आज आप रिकाउंटिंग के प्रोसेस को भी खुद देखें। अब ये प्रोसेस तो बहरहाल इंशाल्लाह कंप्लीट होना ही होना है, ये तो बाय ऑल मीन्स कंप्लीट होना है इंशाल्लाह, और वो आप देखेंगे कंप्लीट होगा और अल्लाह चाहेगा कि आपको नज़र आएगा कि जो पीपीपी अलायंस जो है फिर सुरखरू होगी, क्योंकि इंशाल्लाह मियां साहब ये सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन आज आपके लाहौर के वोटर और सपोर्टर यहाँ पे खड़े हैं, आप हमारी तरफ से मुबारकबाद एक दफ़ा फिर कबूल कीजिए इंशाल्लाह जी। 16 से 30 मियां अंजम निसार साहब की टीम ने आज फिर वही मुजाहरा किया है, एक ऐसा मंजे हुए सियासतदानों की तरह कि उनको फिर मौका दिया, बिठाया और बिठा के उनको कहा कि जी आप अपने सामने काउंटिंग करवाएं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि वो अपने हाथों से वोटों को गिने और अपने हाथों से देखें, ये दुनिया के किसी कानून में नहीं है, और वो बहाने बना के यहाँ से वॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर चूँकि एक हार चुके हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं उनको। देखिए डीजीटीओ का जो फैसला है उसमें सिंपली एक ही बात की गई है, हर वो वोट काउंट होगा जिसपे 3 साइन मौजूद हैं, आगे या पीछे। आप जो मीडिया से जो दोस्त हैं वो बेशक डीजीटीओ का फैसला आपके पास शायद पहले भी होगा, हम आपको फिर प्रोवाइड कर देंगे स्क्रीन पर इलेक्शन, और स्क्रीन के ऊपर भी जो है ना, यहाँ एक फ्लैक्स के ऊपर भी एक जो है वो फैसले की जो है ना वो हरफ बहरफ उसको रिप्रोड्यूस करके लिखा गया। अब हमें इंक चेक करना शुरू कर दें, पेपर की क्वालिटी चेक करना शुरू कर दें, ये फैसला नहीं था। फैसला डीजीटीओ का ये है कि हर वो बैलेट पेपर वैलिड होगा जिस पे 3 साइन होंगे, दोनों साइडों के पोलिंग एजेंट और चैम्बर का ऑफिसर जो है, चाहे फ्रंट साइड पे साइन किए हों या बैक साइड पे साइन किए हों। अब ये उस प्रीव्यू से बाहर ना हमारा इलेक्शन कमीशन जा सकता है। देखें बहुत सारी लंबी चौड़ी उन्होंने अपीलें की थी, दरखास्तें की थी, बहुत सारी उन्होंने अपनी गुजारिशात की थी, डीजीटीओ में ज़ाती ख्वाहिशों का भी बल्कि इजहार किया था, लेकिन जो फैसला आया है हमारा इलेक्शन कमीशन भी जो है तीनों हजरात उसके पाबंद हैं, उसके प्रीव्यू से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि एक सीनियर कोर्ट ने फैसला दिया जी। अगर किसी चीज़ में इनको कोई खामी या उज़र नज़र आता था तो उसकी जाके क्लैरिफिकेशन लेते कि जनाब पूरे पोलिंग एजेंट बिठाए जाएं, पूरे चैम्बर के अमले को बिठाए जाएं जिन्होंने तीनों ने साइन किए। देखिए फैसला आया है 24 अक्टूबर को, आज है 23 नवंबर, एक माह मोरलेस हो चुका है। किसी किस्म का कोई अगर उसमें कोई सुकम था या क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी तो डीजीटीओ साहब के पास जाते, उनको कहते कि जनाब एक कॉरेजेंडम इशू कर दें, कि जनाब इसकी क्लैरिफिकेशन इशू कर दें। वो तो गए नहीं, अगर वहाँ से कल भी लेके आ जाते हैं, कोई नया ऑर्डर लेके आते, चैम्बर तो पाबंद है। गुजारिश करने का मकसद है, अब ये होता है ना वो आटा गुंदी हिल्दी क्यों वाला मामला है, अब वो इस किस्म के उज़र निकाल रहे हैं। जहाँ तक हमारे पीपीपी अलायंस का ताल्लुक था, हमारे तमाम दोस्तों ने डीजीटीओ साहब को भी एक एप्लीकेशन मूव की कि जहां हमारे इलेक्शन कमीशन हजरात जो हैं 3 हजरात ये जो हैं रिकाउंट को प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, वहां आप बराए मेहरबानी अपना भी एक नुमाइंदा भेज दें। हम तो चाहते थे कि डीजीटीओ साहब का भी एक नुमाइंदा आ जाता और इस मामले को अपना वेरीफाई कर लेता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी 3 इलेक्शन कमीशन आर एनफ और मैंने अपना फ़ैसला दे दिया। हमारी तो ये नेक नीति थी, हमने तो कोशिश की है,
उनसे भी ये रिक्वेस्ट की है कि जनाब बराए मेहरबानी अपना एक नुमाइंदा भेज दें ताकि आज के रिकाउंट को वो भी विटनेस कर लें, ताकि ये पिंडोरा बॉक्स वंस फॉर ऑल ख़त्म हो। आप क्या समझिए, ये बाइकआउट है, वॉकआउट है? और जनाब हमें ये पता था उन्होंने भागना ही भागना है, रिकाउंट में उनको कुछ नहीं मिलना, तो वो वॉकआउट कह लें, भागना कह लें, बाइकआउट कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, हमें यकीन था कि जनाब इन्होंने, इनके पास कुछ भी नहीं है। देखें वोटों का होता है ना, 2 4 5 वोटों का फ़र्क हो तो फिर तो चलो, फिर तो एक बात होती है कि आप जो है ना कोई फ़र्क कोई निकल आए, लेकिन यहाँ फ़र्क ही इतना बड़ा फ़र्क है दोनों क्लासों में। कॉर्पोरेट क्लास में हमारे जो हाईएस्ट वोटर थे उन्होंने 1416 वोट लिए हैं और जो ओपोनेंट साइड के जो हाईएस्ट वोट थे वो 971 वोट लिए हैं। आप उसका फ़र्क देखें, 450 वोटों का फ़र्क है। सो बात यह है कि अब वो खामखा वाली बात है, इस तरह फेस सेविंग नहीं होती। बिज़नेस कम्युनिटी का जो मैंडेट वर्डिक्ट है, उनका फ़ैसला है, उसका एहतराम करें, ये ताजर को इज़्ज़त देने की बात होती है। ये नहीं कि उनके फ़ैसले पर आप लात मारें और अपने मनमानी का डेफिनेशन आप सामने लेके आएँ। बिज़नेस देखें, हार जीत पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, लेकिन ये जो तरीक़ेकार अपनाया है, इस चीज़ को बिज़नेस कम्युनिटी नापसंदीदगी का इजहार कर रही है। और एक बात मैं आपसे और अर्ज़ कर दूँ, संभालो अपना ग्रुप, 10 बंदे अलिए सामना पहले जुड़ गए हैं, बाकी टुट गया है, बाकी भी जड़े ना खैर ना फ्लाइटा आ रही हैं, बाकी भी जो ऐलान होगा तो भी दस देंगे, बाकी भी फ्लाइटा तैयार ने, तो जेडे साढ़े आलू गए सन वो भी खैर नाल आने तैयार ने। सो बात यह है कि सारी बिजनेस कम्युनिटी को पता है, तो सियासत मुक गई है। हुण कोई नज़र आंदा पैटर्न इन चीफ, हुण कोई नज़र आंदा पैटर्न इन चीफ, सो गल हुण कोई नज़र आंदा है जनाब बाबा प्याफ, हुण नहीं आए। सो गुजारिश है कि सिर्फ वो वक्ती गल्लां सन, ते ट्रू लीडरशिप तो होंदी हार जीत अपनी कम्युनिटी दे नाल खलोंदी है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह इलैक्शनस आर ओवर ते खैर नाल पीपीपी अलायंस जिंदाबाद, मियां अंजुम निसार जिंदाबाद, बिजनेस कम्युनिटी जिंदाबाद, वोटर जिंदाबाद, लीडर्स जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 3.5 घंटे ऊपर उनको मनाया है कि बैलेट बॉक्सेस की गिनती होने दें। वो एडमेंट थे कि उन्होंने बॉयकॉट करके जाना है, वो बॉयकॉट करके गए। हम फिर भी आपके सामने उनको बाहर तक मनाने गए कि आप आएँ, आके हमारे साथ काउंटिंग कराएं, क्योंकि डीजीटीओ का ऑर्डर बड़ा क्लियर है कि काउंटिंग कराएं और रिपोर्ट बैक करें। वो काउंटिंग करवाना ही नहीं चाहते, और आपको भी पता है और हमें भी पता है वो कैसे। सर, जब डब्बा खुलना है तो जो उस दिन हुआ है सेम चीज़ आज होनी है, कोई फ़र्क तो नहीं है। ये तो लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी ने जैसे ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स को, मारूसी सियासत को दफन किया है, आज फिर दफन होना था, चले गए। अली भाई वो कहते हैं बैलेट पेपर को हाथ में लगाने दे रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। क्या मतलब बैलेट? वहाँ पे बाकायदा कहा गया है कि चौधरी साहब आप खुद चेक करें बैलेट पेपर को, जो वहाँ बैठे हैं बैलेट, वो डब्बा ही नहीं खुलने दे रहे यार। उनको पता है डब्बा खुलना है तो आज फिर क्या होना है। उनके सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं कि ये डब्बा ना खुले, ये रीकाउंट ना हो, क्योंकि हम फिर से लाहौर की बिजनेस। कह रहे हैं कि वो दोबारा जाएंगे डीटीओ पास, आपकी शिकायत लगाएंगे। किस चीज़ की शिकायत लगाएंगे? ये जो अंदर वो कह रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन की शिकायत लगाए, हमारी क्या शिकायत लगाए? मैं ये इंटरफेयर नहीं किया जी। मैं ये समझता हूँ कि आज बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है, और सुबह से हम 11 बजे से बैठे हुए थे, 2.5 घंटे कोशिश की है उन्होंने, बड़े ही एक जो ना बेकार से गैर कानूनी 3.5 घंटे बैठे। उनको जो इतराज़ थे वो लीगली तौर पे सही नहीं थे। वो इतराज़ वो कर रहे थे कि आज 1 महीना हो गया है ऑर्डर आया डीजीटीओ का, 1 महीने में अंदर उन्होंने डीजीटीओ को कोई लेटर नहीं लिखा कि जो बोथ लिखा हुआ है, बोथ एजेंट लिखा, इसके क्या मतलब है, ये उन्होंने नहीं पूछा। प्रेयर में भी नहीं था ये। उन्होंने ये नहीं पूछा डीजीटीओ से कि डब्बे किसने खोलने हैं। वो कहा डब्बे हमने खोलने हैं। हमने कहा डब्बे आप खोल लें जी, हमने नहीं खोलने, बताइए साइन किसने किए हैं। तो इस तरह के उन्होंने जो एक फजूल से अपना उन्होंने इतराज़ात उठाए हैं। मैं समझता हूँ कि लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी, ख़ास तौर पर लाहौर चंबा इतना बड़ा इदारा है, ये ज़ेब नहीं देता उनको कि वो अगर आके बैठे हैं और लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी उनको वोट नहीं दिए। तो आज एक मौका था कि वह लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करते कि हमने यहाँ पे अपना इलेक्शन में हिस्सा लिया, और आज हमने इतने कम वोट लिए। हम फिर कोशिश करेंगे, अगले इलेक्शन में आगे कोशिश करेंगे। साहब, डीजीटीओ ने आज की रिकाउंटिंग और जो 24 को रिकाउंटिंग, 25 को जो रिकाउंटिंग होनी है, उसका निगरान इलेक्शन कमीशन को मुकर्रर किया। इलेक्शन कमीशन भी नहीं मना सका जी। इलेक्शन कमीशन को तो उन्होंने धमकी लगाई है। इलेक्शन कमीशन उनकी बात सुनी। देखिए, असूल ये है कि आप इतराज़ करें प्रोसेस पे,
और इलेक्शन कमीशन को फैसला करने दें। उन्होंने इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि हम एतराज़ लिख के दे दें, आपको जवाब दे देंगे। वो कहें नहीं, पहले जवाब दें फिर डब्बे खुलेंगे। इलेक्शन कमीशन उनके सारी दरख्वास्त ले ली, फिर उन्होंने कहा जी डब्बे खोल लें। फिज़िकली जो हमारे एक अपोनेंट फिज़िकली जाके उसने स्टाफ के हाथ को पकड़ा कि मैं ये नहीं खोलने दूंगा, मैं ये डब्बे नहीं खोलने दूंगा, जो कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये नहीं होना चाहिए था, ये इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए था। हम इज़्ज़त करते हैं, इसके बावजूद हमने कोशिश की है कि नीचे आके उनको मनाएं कि एक जमहूरी प्रोसेस है, इसमें हिस्सा लें। उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। वो डिटरमिन थे कि आज उन्होंने फिर लाहौर की तमाम बिजनेस कम्युनिटी आगे शर्मिंदा होना है। वो शर्मिंदा हुए, वो भाग गए। अब उनको भागना नहीं चाहिए, अभी भी वक्त है, शिकस्त तस्लीम कर लें। बता दें कि ये सारे जो मामला की ये आप डीजीटीओ को आगाह करेंगे, रिकॉर्डिंग भी सारे जी, ये आगाह जो करना है, जो आगाह करना है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है। आज का जो प्रोसेस था इलेक्शन कमीशन ने सुपरवाइज करना है। उसमें लिखा हुआ था इलेक्शन कमीशन जो है वो चेक करे कि 3 साइन उसके ऊपर हैं हर बैलेट पे, और कुछ चेक नहीं करना। हर बैलेट पे अगर 3 सिग्नेचर है वो वैलिड है। उन्होंने वो नौबत आने नहीं दी क्योंकि पता था कि आज पहले ही चले गए। 25 को क्या कहोगे जी? 25 को तो प्रोसेस होगा, प्रोसेस तो होगा। आज गिनती होगी, जी गिनती अभी होगी जी। अभी इलेक्शन कमीशन बैठेगा, वो होगा। वो तो कहते हैं 25 को नहीं आएंगे। जी इंशाल्लाह ना आएगा तो उनकी अपनी मर्जी है। शिकस्त तस्लीम कर लें। आप सब नारा लगाएं 16 से 30। तेरी जीत मेरी जीत, 16 तेरी जीत मेरी जीत, 16 लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद है। डीजीटीओ के ऑर्डर के मुताबिक यहाँ पर इलेक्शन कमीशन रिकाउंटिंग करवा रहा है। PPP अलायंस का मद्दे मुकाबल हरीफ है, वो वॉकआउट करके जा चुका है। अभी उनको मनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शाहिद नज़ीर चौधरी साहब भी अंदर मौजूद थे, अभी बाहर आ गए हैं। चौधरी साहब, आज फिर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ही सदा से गूंज रहा है, तेरा वीर मेरा वीर शाहिद नज़ीर, क्या कहना चाहें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कल भी एक इंटरव्यू दिया था, हालांकि ये रिकाउंटिंग आज थी, और मैंने कल एक चैनल को इंटरव्यू दिया और वो तकरीबन आपके रिकॉर्ड में तमाम सोशल मीडिया पे होगा। और जिसने नहीं देखा अगर बाय चांस तो वो कल देख ले या आज देख ले, बल्कि कल का जो मेरा इंटरव्यू था। और उसमें मैंने एडवांस बता दिया था कि ये सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि ये अपने सपोर्टरों को, अपने वोटरों को ये जाके बता सकें कि इनके साथ वाकई धांधली हुई है, ये हारे नहीं हैं। और ये कोई ना कोई उज़र ढूंढेंगे, कोई ना कोई बहाना बनाएंगे। पंजाबी की मिसाल सुनी ना असी सारिਆਂ ने कि आटा गूंदी हिलदी क्यों है। आप यकीन करें कि 100% वही था कि दूसरा इन्होंने ये सोचा हुआ था, ना खेडांगे ना खेडन देंगे। लेकिन ऐसा नहीं चल सकता, ना ही ऐसा होना है, ना ही उनकी ये सोच जो है वो पूरी होगी। हम 2 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह वोट लेके आए हैं और ढेरों हज़ारों वोटों से हम जीत के यहाँ पे आए हैं, और हम मुबारकबादें भी ले रहे हैं, और हम मार्केटों के काम भी कर रहे हैं। और आज मैं खुशी से ये फिर दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि 2 महीनों में डेली घंटा आधे घंटे के बाद कोई ना कोई डेलीगेशन आ रहा है। उसमें सैकड़ों हमारे ताजर दोस्त होते हैं। 2 महीने हो चले, पूरे 2 महीने। और हम हालांकि चाह रहे थे कि ये जो मुबारकबादों वाला सिलसिला है वो अब ख़त्म हो जाए, और हम जो है ना अमलन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो ताजरों के जो मसाइल हैं उनके ऊपर दे सकें वो वक्त अपना। और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उनको अपने पास बुलाएं और जो ताजरों के मसाइल हैं उस हवाले से उनसे बात करें। और गाहे बगाहे हम बीच में कर भी रहे हैं। लेकिन आज ये फिर जो दोबारा इन्होंने हमें दूल्हा बनाया है, हमें ये दोबारा ये एजाज़ हमें दिया है कि कल से वो फिर यानी मंडे से, आज तो हफ्ता है, कल इतवार है, मंडे से जो फिर जो है ना वो एक दफ़ा फिर 2 महीने जो पीछे हमने मुबारकबादें ली हैं ना, वो सब अब दोबारा हमें कह रहे हैं कि जी हमने दोबारा फिर आपको मुबारकबाद देने आना। तो आप अंदाज़ा करेंगे कि क्या हालात व वाक़यात हैं, और मैं अब क्या कहूँ। लेकिन बहरहाल जो है जीत PPP अलायंस की थी भी, है भी और होगी। हमने उनको ये भी कहा कि आप दोबारा अगर चाहें तो इलेक्शन करवा लें। हमने तो हर ऑप्शन उनको दी, लेकिन उनका ये माइंड था ही नहीं कि उन्होंने काउंटिंग करवानी है। उनका तो सिर्फ यही था
कि हमने अब यहाँ पे आना है, हाज़िरी लगवानी है, और जो अपने वोटर हैं उनको बस हमने ये तसल्ली देनी है कि भाई हम या आप हारे नहीं हैं, हमारा ग्रुप आज भी वही है। उनका माइंडसेट आज भी वही था, सातवें आसमान पे। और इसी माइंडसेट को ताजर बरादरी ने इतनी बुरी तरह रद्द किया कि लाहौर चैम्बर की 100 साला हिस्ट्री में रद्द नहीं किया होगा। और आज भी माइंडसेट वही था कि बेशुमार तरीक़े से हमने उनको कंपनसेट करने की कोशिश की, उनको बर्दाश्त करने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जो सोच के आए हुए थे वही हुआ। और मैंने ये कल ही आप इंटरव्यू में कह दिया था कि ये आएंगे ज़रूर, मगर ये काउंटिंग होगी नहीं, ये बाइकआउट करके जाएंगे। और वही आप देख लें कि बाइकआउट करके वो चले गए। मैं ना माना। और बाकी वो शेर आपने सुना होगा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। शाहिद नज़ीर शाहिद नज़ीर सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंजीनियर खालिद उस्मान साहब बाहर आ चुके हैं। सर, क्या देखा अंदर आपने, क्या सूरत हाल है, क्या होने जा रहा है? देखिए, मैंने अंदर बेशर्मी देखी है। मैं समझता हूँ कि इंसान को अपनी हार को ग्रेस के साथ कबूल करना चाहिए। ये फ़ैसला उनके हारने का और हमारे जीतने का ये मेरा नहीं था, ये बेसिकली लाहौर की तमाम बिज़नेस कम्युनिटी का फ़ैसला था। और मेरा ख्याल है कि वोट को इज़्ज़त दो का जब मतलब है ना, बेसिकली वो ये है कि लोगों के मैंडेट को, लोगों के फ़ैसले को कबूल किया जाए। और जिस बेशर्मी के साथ मैं समझता हूँ कि वो यहाँ से गए हैं, देखिए हम नहीं गए थे DGTO के पास कि जी रीकाउंटिंग करा दें, वो गए थे DGTO के पास कि जनाब रीकाउंटिंग करा दें। और हमने पहले दिन जो ही फैसला हमारे पास पहुंचा, 1 घंटे में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने कहा ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इस फैसले की हम कंप्लाइंस कराएंगे इंशाल्लाह, और कम्युनिटी को भी बुलाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे। तो लेकिन हमारे दोस्त वो बेसिकली उनका मकसद ही नहीं था यहाँ पर रीकाउंटिंग। उनको पता था रीकाउंटिंग का रिज़ल्ट भी वही होगा जो रिज़ल्ट 23 सितंबर को निकला था। तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए यही था कि बस वो बेचारे यहाँ से बाइकाट करके चले जाएं। और ठीक है, अगर वो समझते हैं कि ये करना है तो फिर कोई बात नहीं, वो चले गए हैं, हम उनको फिर शाबाश देते हैं कि ठीक है, वो अपना लगे रहें। लेकिन हमने ये फ़ैसला, हमारा फ़ैसला ये है कि अगर वो ये समझते हैं कि इस तरह की हरकतों से हमें डिट्रैक्ट कर लेंगे, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि लाहौर चैम्बर के अंदर बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटे, 1 दिन, 1 महीने के लिए नहीं रुकेगी। इंशाल्लाह हम अपनी बिज़नेस कम्युनिटी की इसी तरह खिदमत करते रहेंगे। इसी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेपर्स मर्चेंट्स एसोसिएशन अहद अमीन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, क्या सूरत हाल है? एक बार फिर मुबारकबादें वसूल करने जा रहे हैं आप। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह 23-24 सितंबर को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी थी, तो आज भी वही मुकाम है और वही पोलिंग की जो रीकाउंटिंग होनी है उसमें भी रिज़ल्ट वही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा और ना आएगा। और जिस तरह बिज़नेस कम्युनिटी ने, लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी ने फेयर एंड फ्री इलेक्शन में एक वर्डिक्ट अपना दिया है और वो लाउड एंड क्लियर है, तो उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, किसी का डाउट है ही नहीं। जब देखें 1600-1700 वोट की लीड हो, तो वो लीड जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि अब हम उनसे यही अब कहेंगे कि हमें जो बिज़नेस कम्युनिटी ने ये वोट दिया है वो बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत के लिए दिया है और हम यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत जारी रखेंगे। और मैं उन भाइयों से भी यही कहूँगा कि वो आएँ, मियां अंजुम निसार की क़यादत में आके हमारे साथ, हमारे काफ़िले में चलें और हम बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत करें। हमें यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत करनी है, छोटे ताजर को इज़्ज़त देनी है, इंडस्ट्री के मसाइल हल करने हैं, ट्रेडिंग के मसाइल हल कर लें। और जो मईशत के इस वक्त हालात हैं वो बहुत टफ़ हैं, तो हमें इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी की सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत करनी है। हम इन चीज़ों से नहीं घबराते और उनसे यही कहूँगा कि वो आएँ और हमारे साथ आके बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत करें। इसी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इमरान सलीमी साहब मौजूद हैं। सलीमी साहब, क्या देख रहे हैं? फिर हार होंगे, गुलपाशी होगी, भंगड़े नाच और जश्न होगा, रिकाउंटिंग के नताइज कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जश्न तो अभी आपने देख भी लिया है, माशाल्लाह हो गया। देखें, DGTO के पास ये लोग गए थे, हम नहीं गए ना, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये तो अगर वहाँ से ऑर्डर हुए हैं रीकाउंटिंग है तो फिर अब इनको रीकाउंटिंग करवानी चाहिए थी, तो रीकाउंटिंग में भी भाग गए हैं। चूँकि इनको ये पता है कि हम
बुरी तरह हारे हुए हैं, क्योंकि जितने बड़े मार्जिन से ये हारे हुए हैं, कुछ 1 2 4 वोट्स का इशू होना तो समझ आती है कि रिकाउंटिंग भी कर लें। तो इतने बड़े हज़ारों वोटों से हारे हुए हैं, तो हज़ारों वोटों से हारने के बाद वो मार्जिनस नहीं निकलते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अपने दिल को भी तसल्ली दे रहे हैं और अपने जो वोटर सपोर्टर हैं उनको भी सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए कि हम कुछ तो अपना चेहरा दिखा सकें, वो उस वजह से ये सारी इस तरह की जो है ना वो एफ़र्ट्स ये कर रहे हैं। तो उसमें से मिलना तो इनको कुछ नहीं है। तो अभी मलिक साहब ने भी कहा, मैं भी वही बात कहूँगा कि अब देखें, इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी के बहुत सारे मसाइल हैं। मुल्क की मईशत बेड़ा गर्क हुई है, लोगों के मसाइल इतने हैं, कारोबार चल नहीं रहे, अगर चल रहे हैं तो उनमें बेशुमार मसाइल हैं। आजकल आप ये स्मोक की वजह से देख लें कि जितने रिटेलर्स हैं उन बेचारों की दुकानें बंद हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे दुकान खोलते हैं तो उनका घर चलता है, अगर नई दुकान बंद होती है तो उनका घर नहीं चलता। लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र है वो दुकानें भी अब खुल गई हैं काफ़ी हद तक। चलो टाइम है 8 बजे तक का, दुकानें खुल रही हैं, काम हो रहा है। तो इनको ये चाहिए कि ये हमारे साथ, क्योंकि ये भी इस बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ही यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनको ये चाहिए कि आएँ मिल के हार एक्सेप्ट करें। 2 साल हैं, गुजर जाने हैं, पता भी नहीं चलना। हमने पहले भी 2 साल गुजरे हैं ना, अभी ये लास्ट, अब ये भी 2 साल गुजर जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इनको आके चाहिए और बैठे यहाँ पे, और जो भी हैं हमारे साथ, हम इस हार को एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद 2 साल बाद फिर इलेक्शन हो जाएगा, फिर यही घोड़ा है, यही मैदान है। तो इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि इनको कोई किसी भी फोरम पे किसी किस्म का रिलीफ मिलने वाला है। तो अल्लाह की मेहरबानी से हम जीते हुए हैं। हम हार सारा साल, अगले 2 साल हम हार पहनते भी रहेंगे, मिठाइयाँ खाते भी रहेंगे और खिलाते भी रहेंगे। और अपने जितने हमारे छोटे ताजर हैं चाहे बड़े ताजर हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, हम सबकी यहाँ खिदमत के लिए आए, इंशाल्लाह हम खिदमत करेंगे। निगाहें बुलंद, सुगंध दिल नवाज, जहाँ पुरसोज, यही रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए। चेयरमैन प्याप फाइमरमान सैगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, DGTO ने कहा रिकाउंटिंग करवा दें, रिकाउंटिंग आपने करवा दी। मीरे कारवां मियां अंजुम नसार साहब ने एक जुमले में कह दिया, आटा गूंदी हिलदी क्यों है, मुखालफिन ये कह रहे हैं, आप बताएं क्या मंजर कशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बात तो कहते हैं ना रोज़े रोशन की तरह यहाँ थी कि बॉक्सेस में क्या है हमें तो पता है, उनको भी पता है, उनको भी बड़े अच्छे तरीके से पता है। आज भी उनके जो कैंडिडेट थे कॉरपोरेट क्लास के, वो मेरे साथ यहाँ खड़े थे। मैंने उनसे इंडिविजुअली पूछा, यार आप क्यों ये सारी एक्सरसाइज कर रहे हो? बड़े डिसार्ड लग रहे थे, चेहरे से बड़े रंजीदा लग रहे थे। उन्होंने कहा, यार हम अपने किसी बड़े की ज़िद पे यहाँ आए हैं। तो मैंने कहा, यार फिर आप अपना शौक़ पूरा कर लो। मैं ये समझता हूँ कि ये लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर, 40,000 अबव हमारी यहाँ की मेंबरशिप, उनके मैंडेट को ये मुस्तरद करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगे। जो भी हरबा इस्तेमाल कर लें आप, सारे के सारे जो आपके वो जो स्प्लिट वोट है ना, अगर आप भी उनको भी हम किसी उनके खाते में भी डालें तो जो आपका जो पैनल वोट का इतना बड़ा फ़र्क है वो पूरा नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि इनको थोड़ा सा होशमंदी से काम लेना चाहिए। इलेक्शन, अगले इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो अपने ग्रुप को इंटैक्ट रखें, जो कि उसमें टूट फूट बड़ी तेज़ी से नज़र आ रही है। और वो कहते हैं ना कि जब कश्ती डूबने लगती है बोझ उतारा करते हैं, तो ये लोग अब मेरे ख्याल में उसको इंटैक्ट नहीं कर पा रहे। उनकी जो नीचे वाली टियर है उसको संभाल नहीं पा रहे, वो भी उन लोगों से नाराज़ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको चाहिए कि अपनी पावर्स जो हैं, जो नई जनरेशन है उनको डेलीगेट करें और इलेक्शन की तैयारी करें। पाकिस्तान, ये जो लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी है, इनके साथ इन टच रहें। हमने जो मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गली गली डोर टू डोर जाके अपने एक एक वोटर से अपना रब्ता रखा है। इस वजह से अल्लाह ताला ने हमने एक बड़ी कामयाबी से नवाजा है। तो मैं ये समझता हूँ उनको ये चाहिए कि स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करें, जो पहले दिन उनके कुछ लोगों ने किया भी। उनके कुछ लीडर ने हमें यहाँ मुबारकबाद दे के गए, लेकिन मुझे अब लगता है कि वो उस बात पे, अपनी की हुई बात पे नादिम है। तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा ये पाकिस्तान, ये लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी बड़ी सेंसिबल लोग हैं, इनके मैंडेट को तस्लीम करें। फॉर्मर चेयरमैन प्रिंटिंग एसोसिएशन, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ब्राय कॉर्पोरेट क्लास, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज कॉर्पोरेट क्लास की है रिकाउंटिंग DGTO के ऑर्डर के मुताबिक, मुखालफिन वॉकआउट करके जा रहे हैं और आपका अलाइंस भंगड़े धमाले और यहाँ पे नारे लग रहे हैं। बताएं, फिर हम आपको एक बार मुबारकबाद देने के लिए कब आएंगे? मुबारकबाद की मुस्तक है जी हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी लीडरशिप, जिनकी क़यादत में ये इलेक्शन हुआ और हमने बड़े अच्छे तरीके से जीता। और हारने वाले हमें बाकायदा तौर पे
पोलिंग वाली जगह जहाँ पे काउंटिंग हुई वहाँ पे वो मुबारकबाद दे के गए, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 50 लोग मौजूद थे जो जिनके सामने ये काउंटिंग हुई गई। 32 मेंबर हमारे थे और 32 मेंबर ही उन्हीं के थे, और जो हमारी इलेक्शन कमीशन की जो टीम थी वो 3 लोगों की वो अलग से थी, और इनके और भी मेंबरान थे हमारी तरफ से भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि 1% भी उसमें कुछ रह गया था, और सब जब काउंटिंग होगी तो उन्होंने बाकायदा तौर पे हम सबको मुबारकबाद दी 3-4 लीडरों ने, और उन्होंने अपनी हार को तस्लीम किया और खुशी किया। उसके बाद उनको जाने क्या हुआ कि उन्होंने दोबारा दरख्वास्तें दे के तो काउंटिंग के लिए अपील की। DGTO साहब ने बड़ा अच्छा फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा जी बाकी तो इलेक्शन सारा ठीक हुआ है, जितनी रिपोर्ट्स मुझे मिली हैं वो बेहतरीन है, चलें आप तसल्ली के लिए री-काउंटिंग करवा लें। आज री-काउंटिंग का दिन था, जो कि हमें 100% यकीन था कि ये री-काउंटिंग नहीं होने देंगे, बॉक्स नहीं खुलने देंगे, और वही हुआ। क्योंकि बॉक्स में ना तो कुछ एंटर किया जा सकता था, ना कुछ निकाला जा सकता था कि वो एक चेंज हो जाती। तो इनको पता था सिर्फ ये अपनी हार को छुपाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए टाइम पास कर रहे हैं, जो कि आइंदा भी अगर ये किसी अदालत में जाएंगे तो यही होगा जो आज हुआ है। और जो जीते हुए हैं वो इंशाल्लाह आगे भी जीतेंगे, और जो हारे हुए हैं वो आगे भी हारेंगे इंशाल्लाह। चेयरमैन प्लास्टिक फुटवेयर एसोसिएशन अकरम दीवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप मियां अंजुम नस्सार के दस्ते रास्त हैं, करीबी साथियों में हैं। इलेक्शन के दौरान आपने बहुत ज़ोर शोर के साथ हिस्सा लिया कैंपेन में। आज री-काउंटिंग है DGTO के ऑर्डर के मुताबिक, आज फिर आप मौजूद हैं और आपका जोश और जज्बा आज फिर कैमरे की स्क्रीन पर हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। कुछ मज़ीद बताएं क्या होने जा रहा है? बट साहब बात यह है कि ये सारा क्या नुमेरिक था, ये सारी चीज़ें क्या थी, क्या हैं, क्या हुई, इलेक्शन डे को क्या हुआ, इलेक्शन डे को के रिज़ल्ट क्या आए, आज क्या रिज़ल्ट आने थे, ये सारी चीज़ें मालूम थी। लेकिन बात छोटी सी है, मेरा एक अपना स्टाइल है बात करने का। पिछले दिनों एक बड़े बंदे को किसी ने कहा उसके कान में कि लानत हो तुम पे। उसकी बीवी, उसने अपनी बीवी से पूछा ये क्या कह रहा है? उसने कहा ये तुम्हें पर लानत भेज रहा है। उसने फिर पूछा ये क्या कह रहा है? उसने कहा लानत भेज रहा है। वो लानत जो उसके कान में कही गई थी वो पूरी दुनिया में वायरल होगी। ये जो हार थी, ये हार सिर्फ एक कम्युनिटी को पता थी, मखसूस लोगों को पता थी। चैम्बर की हिस्ट्री में मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम री-काउंटिंग हुई है। इस री-काउंटिंग के रिज़ल्ट, ये हार, ये लानत अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान कम्युनिटी में वायरल हो गई है। बस उनके लिए सर इतना ही काफ़ी है, और यही कुछ कहना चाहता हूँ। बाकी इसमें क्या चीज़ें हुई हैं, हर आदमी ने अपने मुताबिक अपने व्यूज़ दिए हैं और शानदार दिए हैं। मेरा सर इतने पैगाम है। फॉर्मर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, को चेयरमैन PPP अलायंस इलेक्शन कैंपेन ज़ीशान सुहेल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान मलिक साहब, इलेक्शन कैंपेन, पोलिंग डे और आज री-काउंटिंग डे, आपका जोश व जज्बा एक मिसाली है, क्या कहना चाहेंगे अपने अलायंस की मोहब्बत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि DGTO ने जो हुक्म दिया था उसके मुताबिक आज 23 को और 25 को, 23 को कॉर्पोरेट क्लास की और 25 को एसोसिएट क्लास की, जैसे री-काउंटिंग के सिलसिले में आज उनको यहाँ पे चैम्बर वो तशरीफ़ लाए। कुछ साथी आए, उनका जो मोटो था वो सोच के आए हुए थे कि उन्होंने क्या यहाँ पे कहना है। उन्होंने बैठे हैं और उन्होंने जो री-काउंटिंग का भी सिलसिला शुरू भी नहीं हुआ, तो जो उनका पिछले 15 साल से 10 साल से जो हमारा एक ग्रुप था LBF के नाम से, वो साहब वैसे ही लूज़ बातें, लूज़ टॉक करते रहे, हम भी समझाते रहे। और 11 बजे का टाइम था और मेरा ख्याल था कि ये जो री-काउंटिंग है 5 बजे से पहले हम अपने इंशाल्लाह ताला जो ड्यूटी लगाई गई थी हमारी, हम कामयाब होके दोबारा हाथ डाल लेंगे। उन्होंने फिर 2:25 पे उन्होंने बाइकाट का ऐलान कर दिया। वो ऐसे ही उठे जैसे हर साल की तरह कि ये धांधली है, ये ऐसे है, ये वैसे है। उन्होंने 2-4 दोस्त उनके साथ आए हुए थे। उनकी तो मेरा ख्याल है जो एग्जेक्टिव बॉडी से जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो भी उनके उम्मीदवार पूरे नहीं आए। उनके उम्मीदवारों में से अगर 15 उम्मीदवार थे तो 3 उम्मीदवार उनके ऊपर बैठे थे जो री-काउंटिंग के लिए। मैं आपके चैनल की वजह से एक दफ़ा फिर PPP अलायंस को मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने एक दफ़ा फिर फतह लेकर बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत करने के लिए अज़म जो मियां अंजुम नस्सार ग्रुप के ज़ेर साया हम चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम
चैम्बर एक ईमानदार शख्सियत पे यहाँ उनको बिठाया मियां अंजुम साहब ने। इंशाल्लाह जो हमारे अबूजर शाह साहब प्रेसिडेंट बैठे हैं वो तो खुले दिल से ऐलान कर रहे हैं आओ दोबारा रिकाउंटिंग करो। वो हम 3 दफ़ा नीचे आए हैं उनको बनाने के लिए, वो बाहर गेट पे हल्ला गुला करके वो जा चुके थे। तो मैं आज आपकी फिर वसादत से उनको कहता हूँ कि परसों 25 तारीख है, आप दोबारा आएँ और हौसले से रिकाउंटिंग करवाएँ। जैसे आप चाहते हैं वैसे करवा लें, इंशाल्लाह आपको फिर मुंह की खानी पड़ेगी। जनरल सेक्रेटरी मरकजी शाह आलम बोर्ड, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राणा नसार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राणा साहब, आज DGTO के हुक्म के मुताबिक रिकाउंटिंग हो रही है, क्या देख रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है? देखें जी, DGTO का जो ऑर्डर थे उस पर तो लाहौर चैम्बर की जो मौजूदा इलेक्टेड जो है बॉडी, उसने तो क़यादत ने तो मनोमन उसके ऑर्डर के ऊपर अमल किया है। अब जो लोग उनके पास गए थे दरख्वास्त लेके, उन्होंने वो तो भाग गए, वो आज फिर वॉकआउट कर गए। इसका मतलब है कि आपने जो DGTO के ऑर्डर थे आज आपने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। आप बात मानेंगे किसकी? आप ये बताएं कि आप ये घर ले जाएं बैलेट बॉक्स और घर जाके गिनती करके हमें बता दें, ये चाहते हैं आप? यही उनके आज मुतालबात थे कि हमने चेक करना है, हमने वोट को बताना है। फिर वो भाई इलेक्शन कमीशन किधर गया? वो जो चैम्बर के जो नुमाइंदे हैं, जो अमला है, वो किधर गया? आप दोनों पार्टीज़ के लिखा हुआ है कि बोथ जो है दोनों पार्टियां, उनकी मौजूदगी में रिकाउंटिंग होगी। अब आप कहते हो जी कि वोट भी ताला भी हमने खोलना है, सील ये बताएं लगी कैसे है, ये लगाई किसने है? यार ये लाहौर चैम्बर है, ये कोई भाटी लोहारी का इलेक्शन तो नहीं था, ये लाहौर चैम्बर का इलेक्शन है, एक सिस्टम के साथ हुआ है। कोई किसी मतलब है कोई तांगा पार्टी नहीं थी, ये एक ज़िम्मेदार किस्म का इदारा है और उसने ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाया है। और जहाँ पे सेक्रेटरी साहब हैं, सारी इंतज़ामिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ये उनकी मौजूदगी में इलेक्शन हुआ है। अब आप इस तरह के हीले बहाने लगाएंगे तो मैं नहीं समझता कि आप अपने जो आने वाली वक्त है उसमें आप लोगों को और ज़्यादा अपने ख़िलाफ़ कर रहे हैं। जो आपकी हरकतें पहले थी ना, जिसकी वजह से आप चैम्बर से आउट हुए हो, मैं समझता हूँ ये जो कर रहे हो ना, आप 20 साल के लिए चैम्बर से आउट हो गए हो। इसी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमिर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई, क्या अंदर हो रहा है? DGTO के हुक्म के मुताबिक रिकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू है, आपका मद्दे मुकाबल ग्रुप नहीं नज़र आ रहा? देखिए, ये जो एक धरनाइज़म है ना, ये धरनाइज़म की एक निशानी है कि हमने आपको काम नहीं करने देना, हमने आपको उलझा के रखना है, हमने इकॉनमी सीधी नहीं होने देनी। हमारे जो इसी मेंबर्स जो जितने भी आए हैं हमारे पूरे अलायंस के, वो सब के सब बहुत काबिल हैं और काम करने वाले हैं, एंथुसिज्म के साथ हैं। मार्केट्स में ऑलरेडी उन्होंने मार्केट के लोगों के लिए, आवाम के लिए, ताजरों के लिए काम करना शुरू कर दिया है। तो ये जो कर रहे हैं, ये जो हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें अपने मकसद से हटा रहे हैं, इनका मकसद ही यही है। ये धरना पार्टी है ये, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इनके पास क्या गारंटी है कि जब ये रिकाउंटिंग करेंगे तो इनके कोई 2, 3, 4 वोट बढ़ जाएंगे? पता चले जब ये रिकाउंटिंग के लिए जा रहे हैं तो हमारे 5% वोट और बढ़ गए हैं। जब हमारे परसेंट अगर और वोट बढ़े हुए निकलेंगे तो ये फिर किस मुंह से दोबारा वोट मांगने जाएंगे? ये जो बार बार अपनी ज़िद पे अटके हुए हैं, और वो ज़िद कुछ नहीं है, वो पर्सनालिटीज़ का क्लैश है, वो पर्सनल हो रहे हैं हमारे रहनुमाओं के साथ। और उन पर्सनालिटीज़ के क्लैश को देखते हुए आज भी कुछ नहीं था। कितने मेंबर आए उनकी तरफ से, उनके कंप्लेनेंट ही पूरे नहीं थे यहाँ पे। जो कंप्लेनेंट है वो कहाँ पे थे? जो लोग आए उनमें से कितने रजिस्टर्ड कंप्लेनेंट थे? अगर कंप्लेनेंट नहीं आ रहे, आपकी लीडरशिप पूरी नहीं आ रही, आप टोटल 20 बंदे यहाँ पे ला के बिठा के कहते हैं कि जी हमने पूरे चैम्बर की काउंटिंग करवानी है, तो आप पहले अपने 32 या 30 आपके जो इसी आपने कैंडिडेट थे वो तो पूरे कर लें। वो तो आपसे पूरे नहीं हुए, आपने इलेक्शन की रिकाउंटिंग क्या करवानी है? और जाहिर है जी सब और धड़ाधड़ लोग देखिए जिनको पता है कि कौन सी जगह सही है,
आज अल्हम्दुलिल्लाह पीपीपी अलायंस में उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है और उसमें और लोग शामिल होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2024-26 जो 23 और 24 अक्टूबर को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हुए, जिसके नताइज के मुताबिक ट्रिपल पी अलायंस प्याफ पाइनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस को वाज़ेह बढ़ती मिली। मद्दे मुकाबल हरीफ के DGTO में जाने के बाद रिकाउंटिंग के आर्डर आए। आज 23 नवंबर को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कॉर्पोरेट क्लास की रिकाउंटिंग हुई, जिसमें मद्दे मुकाबल हरीफ ने वॉकआउट भी किया, जिनको बाद में मनाया भी गया। यहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही, कहीं तल्ख कहीं शीरी, मगर हालात यहाँ पर कंट्रोल में रहे और नहायत शानदार अंदाज में रिकाउंटिंग का प्रोसेस मुकम्मल हुआ, जिसमें एक बार फिर प्याफ पाइनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस को वाज़ेह बढ़तरी मिली और एक वाज़ेह लीड के साथ प्याफ पाइनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस को यहाँ पर उनकी जीत का ऐलान किया गया, जिस पर ज़बरदस्त जश्न मनाया गया। हमने आपके कैमरे की आंख ने आपको दिखाया। यहाँ पर हमने मौजूद लीडरशिप से बातचीत की। प्याफ पाइनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस के लीडर्स ने यह कहा कि ये जीत बिज़नेस कम्यूनिटी की जीत है। हम आज भी कहते हैं कि आएँ बिज़नेस कम्यूनिटी की मिलजुल कर खिदमत करें, मुखालफिन भी हमारे साथ बैठें ताकि बिज़नेस कम्यूनिटी को मसाइल से निजात दिला सकें। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।